अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो है हमारा टॉपिक वो है लेक्चर 2 अबाउट लिमिट्स। ठीक, कल हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, इसमें मतलब ट्रिग्नोमेट्री के कोई हमारे फार्मूले आएंगे या कोई भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वाली वैल्यू आएंगी, साइन आएगा, कोज आएगा या टेन आएगा। हमने इसको चेंज करके इस तरह हमने उसको मतलब वो साइन थीटा व थीटा ला के हमने उसको सोल्व करना होगा। आज हम आते हैं अपने लेक्चर 2 पे, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ जो होंगी वो होंगी इस टाइप की, एक्स वाली टाइप की। अभी आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूँ कैसे। ये लिमिट हो गया एक्स अप्रोचेस टू 1 हो गया, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्स वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ना कोई साइन है, ना कोज है, ना और कोई ऐसी वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। याद रखें, इन सवालों को सोल्व करने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमने इनको किसी भी तरह मतलब फार्मूला करके या इसको किसी भी तरीके से ना हमने इसको मतलब सोल्व करना होता है, ऊपर नीचे कटा करके। ठीक है, इसकी बस वैल्यू हमारे पास 0/0 नहीं आनी चाहिए। 0/0, 2/0, ठीक है, या 1/0, कुछ भी हो, बस इन तीनों में से ये वाली 3 जो फॉर्म है इनको हम बोलते हैं 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0 फॉर्म, 2/0, ऐसा कोई फॉर्म भी नहीं आनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और मैक्सिमम इन सवालों में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है 0/0 फॉर्म की। मैं चेक करता हूँ यहाँ पे लिमिट हमें क्या दी हुई है, एक्स अप्रोचेस टू 1। जहाँ पे एक्स आएगा वहाँ पे वैल्यू डाल दो। ठीक है, सर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, -2 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे 1 1 ज़ा 1, 1 + 1 2, 2 - 2 डिवाइडेड बाय ये हो गया 1 1 ज़ा 1। ठीक है, 1 - 1 कितना होता है, जो कि हम सबको पता है 2 - 2 0/0। तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, इधर हम साथ में ब्रैकेट में लिखना है 0/0 फॉर्म। ठीक है, जब भी हमारे पास ऐसे आ जाए तो हमने इसको किसी ना किसी तरह सिंप्लीफाई करके इसकी हमने एक वैल्यू लानी होती है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। इसको लिमिट वैसे ही नीचे आएगी, ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दो। तो अब आप मुझे बताएं यहाँ पे कौन सा लग रहा है, इसको देखें आप, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगता है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे जब 3 वैल्यूज़ हैं, एक एक्स स्क्वायर है, एक सादा एक्स है और एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, मिड टर्म ब्रेक इसकी लगाएंगे। मिड टर्म ब्रेक करते हैं, मिड टर्म ब्रेक से क्या बनती है, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 2। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे प्लस 2x है, यहाँ पे माइनस है, क्योंकि साइन हमेशा ग्रेटर का आता है। ठीक है, और 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे है, डिवाइडेड बाय ये, इससे हम एक्स क्या माइनस एक्स वैसे लिखते रहेंगे इसको। अब आ जाते हैं हम आगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, मतलब वो कॉमन ले, एक्स कॉमन ले लिया, x + 2 हो गया, -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में x + 2, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय इधर से x कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, x - 1 हो गया। ब्रैकेट होल ब्रैकेट आपने वैसे ही साथ लगाती जानी है, और ये लिमिट जो है ये भी नीचे चलती आएगी x अप्रोचेस टू 1। अब अगले स्टेप में आ जाए, यह क्या हो गया, x - 1 हो गया और x + 2 हो गया, और नीचे हम डिवाइडेड बाय x × x - 1 वैसे ही ले आएंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब कटिंग हो जाएगी ऊपर से नीचे से, हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, x + 2 डिवाइडेड बाय x, ब्रैकेट लगा दो वैसे ही जैसे हम लगाते आ रहे हैं, वही लिमिट वैसे नीचे चलती आई, x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। ठीक है, अब हम दोबारा अगर यहाँ पे इसको चेक करें, जो यहाँ पे ये वैल्यू आई है, कि 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। वैल्यू डालते हैं, हमारे पास x क्या था, 1 था, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 1, ये क्या हो गया, 1 + 2 3, 3/1 = 3। ये हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, इसका मतलब हमारा सिंप्लीफिकेशन सही है। अब इन सवालों को सोल्व करने के आपके पास 3 वो होते हैं मेथड, मतलब 3 स्टेप्स होते हैं। अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो आपने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई मस्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा सिंप्लीफाई। ये जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये आपने अपने पास लिख लेने की, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। सेकंड स्टेप होता है हमारे पास राइट हैंड लिमिट।
थर्ड स्टेप होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक हो गया, ये दो स्टेप हैं जो आखिर में होता है। अगर आपके पास सिंप्लीफिकेशन वाला सीन नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू उसी तरह ही है, तो आपने डायरेक्ट लिमिट राइट हैंड लिमिट लगानी है, फिर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी है। चलिए आते हैं हमारे सवाल की तरफ। अब जो कि हमारा सही है, मतलब सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं लिमिट की तरफ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट हैंड लिमिट, जो कि आपने सवालों में फाइंड करनी होगी। और ये राइट हैंड लिमिट लिखी किस तरह जाती है, ये लिखी जाती है सर लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर छोटा सा प्लस का साइन होता है 1 के ऊपर, और लेफ्ट में लिमिट वैसे ही आता है x अप्रोचेस टू 1 होता है, लेकिन ऊपर माइनस का निशान होता है। पेपर में आपके इस तरह आएगा सवाल, ठीक है, ये माइनस ये प्लस होगा, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि ये वाला लिमिट फाइंड करो, अगर गलती से भी आपने मतलब ये पूरा ही कर दिया इस एक की जगह, ठीक है, दोनों की लिमिट फाइंड करी, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, डायरेक्ट गलत हो जाएगा। आपके सवाल में सिंप्लीफिकेशन आ सकती है, लेकिन अगर प्लस या माइनस दिया है तो आपने राइट या लेफ़्ट दोनों में से एक ही फाइंड करना होगा, उसमें दूसरा नहीं फाइंड करना। अच्छा, अब मैंने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो ये आपने सबसे पहले इसको पूरा लिखना है। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर कौन सा निशान, छोटा सा प्लस आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यू हम ये लिख देते हैं x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, हमने अपनी वैल्यू लिख दी। अब हम लिखते हैं पुट x इक्वल टू, अब x की क्या वैल्यू थी 1 प्लस h। अब आप सोच रहे होंगे ये h क्या है, ये h है हमारे पास एरर, ठीक है। वैसे ये एक ऐसा स्टेप है, ठीक है, जो बेसिकली हमारे 9-10 में या FSC लेवल पे हमें कराया ही नहीं जाता। वजह कि हमारे टीचरों को भी ये चीज़ पता नहीं होती कि ये स्टेप आया कहाँ से, ठीक है। 1 प्लस h, अगर आप x इक्वल टू h, तो ये हमारे पास ऐसे आएगा लिमिट, जहाँ पे लिमिट हमने लगा दी, ठीक है, जहाँ पे x आएगा वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 1, सॉरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 3/1 विच इज़ इक्वल टू 3। हमारे पास अगला पार्ट जो आता है वो होता है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर आएगा माइनस। अब आप सोचेंगे कौन सी लिमिट है, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। इसकी क्या वैल्यू थी हमारे पास, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x। मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आपने साथ एरर लिखना है, ठीक है। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, एरर वाला जब आता है, जब माइनस यहाँ पे साथ लगाए तो ऐसे होता है 1 माइनस h, ठीक है। अगला स्टेप आपने लिखना होता है व्हेन x अप्रोचेस टू 1 देन h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। इसके आगे आपने स्टेप ये लिखना है लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब जहाँ पे 1x होगा वहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू डालनी है, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस h प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस h। आपने इसको बिल्कुल भी खोलना नहीं है, अगले स्टेप में आपने डायरेक्ट लिमिट डाल देनी है, जहाँ पे h होगा वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास ऐसे होगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 3/1 इक्वल टू 3। अब आपके पास क्वेश्चन आता है, जब इसका आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, आंसर लिखने का तरीका ये होता है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 3। हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है 2, और पिछली वाली हमारी इक्वेशन थी इक्वेशन 1। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, सो लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, इनमें लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड भी वही है, राइट हैंड भी सेम है। अब जो क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है, मतलब एंड में आंसर लिखने का तरीका जो मैक्सिमम लोगों को आता ही नहीं है, ठीक है, वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। यही वजह होती है कि आप बहुत सारे बच्चों को मार्क्स ही नहीं मिलते पेपर में। वो वजह क्या होती है, आपको आंसर सही था लिखने का तरीका ही नहीं आता।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जो कि हमारा क्वेश्चन था, इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आया? आंसर आया 3। यस, डेट्स आंसर। ये भी हमने एक सवाल किया है, ठीक है, जो कि बिल्कुल बेसिक सा था। अब आते हैं हम अगले सवाल पे, जो कि बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, लेकिन डेली के मैं आपको 2 या 3 सवाल कराता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी हम लिमिट के चैप्टर पे आए हुए हैं, तो काइंडली आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी किसी अच्छे टीचर के साथ पढ़ें, ठीक है। ये एक सदका जारी है। चलिए अपने सवाल की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे हमारा सवाल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, नहीं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। अब सबसे पहले जो आपको मैंने बताया था, हमने सवाल चेक करना होता है कि 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। वैल्यू डालो 3 का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3, ये क्या बन गया? 3 से 9, 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3, ये हो गया 0/0 फॉर्म, जो कि हमने इधर ब्रैकेट में लिखना भी है 0/0 फॉर्म, जो कि हमें जब भी हमारे पास ये चीज़ आ जाए, तो मैंने पहले भी बताया था हमारा स्टेप क्या होता है, सिंपलीफाई, हमें सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो इसमें हमें क्या चीज़ कॉमन मिल रही है, ये कोई फार्मूला इधर लग रहा है, बिल्कुल सही सोचा आपने, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। चलिए हम फार्मूला लगाते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, वैसे का वैसे ही आ गया। और याद रखना, मैं साथ अगर ना भी लिखूं तो आपने ये स्टेप साथ नीचे लिखते आना है। एक्स अप्रोचेस टू 3, ये क्या बन गया? एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। तो हमने ऊपर और नीचे वाला काट दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? ये लिमिट तो वैसे चलती है कि एक्स अप्रोचेस टू 3, तो हमारे पास एक्स प्लस 3 बच गया। लिमिट ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस 3 एक्स अप्रोचेस टू 3। अब हमारे पास ये आया है, हमने चेक करना है कि हमारे पास सही आया है कि गलत आया है। लिमिट नहीं सॉरी, ब्रैकेट में आ गया एक्स की क्या वैल्यू थी? 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया? 6 आ गया, जो हमारे पास 0/0 फॉर्म बिल्कुल नहीं बन रही। चलो अब हमने क्या करना है, जो मैंने पहले स्टेप भी आपको बताया था, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन होगी, उसके बाद हमने क्या करनी है, हमने लिमिट डालनी है इसके अंदर। तो हम लिमिट पुट कर देते हैं। सबसे पहले कौन सी लिमिट आएगी? सबसे पहले आती है राइट हैंड लिमिट, बिल्कुल सही सोचा आपने, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसके लिए हम इसके कैसे लिखते हैं, हम इसको लिमिट आ गया एक्स अप्रोचेस टू 3, ऊपर कौन सा साइन होता है? प्लस का, ब्रैकेट में वैसे ही एक्स प्लस 3 आ गया। हमने यहाँ पे क्या लिखना है? पुट x इक्वल टू 3 प्लस एच, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऊपर समझाया भी था कि हम h क्या होता है? h एक सिंपल सा एरर होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0, h होता है 0 एरर, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखना ज़रूर होता है। ये क्या होता है? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि h था क्या और कहाँ से आया। चलिए आते हैं अपने सवाल की तरफ। x 3 प्लस एच, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हेन x अप्रोचेस टू 3 देन h अप्रोचेस टू 0। बहुत सिंपल सा स्टेप है भाई। इससे क्या होगा? आपके थोड़ी लर्निंग में इजाफा होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा इस स्टेप से। सिर्फ ये वाला जो स्टेप है h अप्रोचेस टू 0 के, ये h जो था हमारे पास एरर था, ठीक है, उसको हमने 0 कर दिया। कब किया? जब x हमारे पास, जब हमने x की वैल्यू डाली उसके अंदर, बस सिंपल सा स्टेप है। चलिए हमारे पास पीछे वैल्यू थी, उसके आगे हम यहाँ पे लिखते हैं लिमिट आ गया। अब ये लिमिट कौन सी आएगी? ये लिमिट आएगी h वाली, जो कि हमने एरर था h अप्रोचेस टू 0 वैल्यू में, जहाँ पे h की वैल्यू थी, जो मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो पीछे हमारे पास सवाल था वो था लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ब्रैकेट में था x प्लस 3, ठीक है। अब जब x 3 हुआ तो हमने क्या बोला? जब x 3 होगा तो h हो जाएगा 0। अब जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम लिखेंगे 3
प्लस एच, 3 प्लस एच प्लस 3। ठीक है, ये 3 प्लस एच हमें पता है, ये पीछे एरर वाला चलता आ रहा है जो हमने पीछे डिस्कस भी किया था। ठीक है, अब डायरेक्ट लिमिट डाल दो एच की। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 6 एज वी नो। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गई। अब आते हैं नीचे अगले स्टेप पे। अब हमने क्या फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। वेरी गुड। ठीक है, इधर हम लिमिट की वैल्यू डाल देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, कौन सा निशान होगा ऊपर, बिल्कुल सही, माइनस का निशान होगा। वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 3। अगले स्टेप में आ जाएं, जो हमने ये आपने पक्का याद करना है कि जो इधर होता है, ठीक है, 3 है, 3 माइनस ऊपर निशान है तो माइनस एच होगा आगे। ठीक है, मैं बोलता हूँ पुट x इक्वल टू 3 माइनस एच। यहाँ पे व्हेन x अप्रोचेस टू 3 देन h अप्रोचेस टू 0। अगेन एक बात एक दफ़ा आपको बता दूँ, ये h जो है ये है हमारे पास एरर है, एरर OR एरर। ठीक है, ये अगर आप लिमिट वाले सवाल करते हैं और आपको ये वाला स्टेप नहीं आता, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अगर आप अपने टीचर के पास जाके पूछेंगे, उसको ये बात पता होगी एच क्या चीज़ है, एच एरर है। ठीक है, तो वो आपको नहीं सिखा सका, फिर तो ये टीचर की भी गलती और आपकी गलती है कि आप सीख नहीं सके उससे कि पूरी तरह सवाल कैसे सोल्व किया जाए। चलो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। जबकि हमने ये वैल्यू डाल दी, ठीक है, अब लिमिट लिखते हैं हम। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और जहाँ पे x की वैल्यू आएगी वहाँ पे हमने क्या वैल्यू डालनी है, 3 माइनस एच, 3 माइनस एच प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब इक्वल का साइन भाई आपने यहाँ पे साथ डालना है। ठीक है, पता लगे भाई ने इक्वल का साइन ही नहीं डाला, बोर्ड में मार्क्स कम आ गया, मुझे कमेंट कर रहे हो कि भाई आपने हमें ये चीज़ बताई नहीं थी। तो भाई इक्वल का साइन ज़रूर आता है। ठीक है, ये आपको बेसिक स्टेप समझ याद होना चाहिए कि इक्वल का साइन बहुत मैटर करता है, पूरे एक मार्क्स मैटर करता है बोर्ड के पेपर में। चलें आते हैं अगले स्टेप पे। अब लिमिट डालते हैं डायरेक्टली, ये एच है, एच। ठीक है, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, हमारे क्वेश्चन 2 आ गई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। ठीक है, हमारे पास क्या आया, यहाँ पे हम लिखेंगे सो लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, हमारे पास क्या आया था, इस दफ़ा हमारे पास 6 आया था। क्वेश्चन 2 भी 6 थी, क्वेश्चन 1 भी 6 थी। चलें आगे अगले स्टेप पे आते हैं हम, जो कि हमारा आंसर लाने का तरीका है, जो कि पूरे 1 मार्क्स का है। और मैक्सिमम बच्चे जब बोर्ड में उनके मार्क्स कम आते हैं तो बोलते हैं हमने लिखा सब कुछ सही था, हमारा आंसर भी सही है, लेकिन हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले। वजह होती है कि हमने आंसर सही तरह हमने दिया ही नहीं होता उनको। चलो आंसर लिखने का तरीका, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, क्वेश्चन था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू 6। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए, जो कि हमारा होगा लिमिट्स का एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें लाजमी। अल्लाह हाफिज़।